हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार में हम आपको नई से नई जानकारी देते हैं और जानकारी ऐसी देते हैं जिसको देखकर आप खुश हो जाते हैं। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर जो आप कर रहे हैं उस चीजों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ एक ये बच्चा है और बच्चे के आप अच्छी तरह से देखिए, इसका सिर थोड़ा सा छोटा है। ऐसा क्यों हो गया है? और आप देखिए, बच्चा छोटा है, पढ़ने वाला है, इसके यहाँ दोनों सतनों के ऊपर मोटी हो गई है और पेट में भी इसके चर्बी हो गई है। और मेरे देश के डॉक्टरों के लिए है, आम व्यक्ति के लिए नहीं है। इस तरह के बच्चे क्या हो जाते हैं, गोल मटोल हो जाते हैं और विकास अच्छी तरह से नहीं होता। शरीर का विकास नहीं होगा तो इसका दिमाग पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसकी मेमोरी कम हो जाएगी। मैं आज के डॉक्टरों को बता रहा हूं, आम व्यक्ति को नहीं बता रहा। जब इसके चर्बी बढ़ेगी, जैसे आंखों जो हमारा नाड़ी तंत्र है उसके अंदर बारीक जो नर्वस हैं वहां पर ये चर्बी बढ़ गई है और चर्बी बढ़ने के बाद जितनी कोशिकाएं वो ब्लड के सारे जानी थी वो कोशिकाएं आंख तक नहीं पहुंची तो पर्दा या तो आगे हो जाएगा या पीछे हो जाएगा। प्लस का माइनस के बारे में तो आप जानते ही हैं। और बच्चे का विकास भी क्या होगा, रुक जाएगा। एक दिन ऐसी स्थिति होगी मेरे की तरह ये चश्मा लगाएगा, दुख की बात है। जैसे इसमें आप इसके सतन देख रहे हैं, ये सतन देखने के बाद ये मोटे और उठे हुए हैं। इस बच्चे के अंदर जीन्स का परिवर्तन होने लगा है। ये बच्चा कभी भी पूरा विकास नहीं करेगा। कैसे? इसके यहाँ पर जो ग्रंथि है वो अच्छी तरह से विकास नहीं करेगी, इसके कद को नहीं बढ़ाएगी। ये दूसरी जो ग्रंथि है जैसे लीवर और तिल्ली है वो भी अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाएगी, केवल चर्बी के बढ़ने से। नंबर 2, मेरे यहाँ काफी जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको सिखा रहा हूँ, तो इसी तरह से इसके यहाँ इंसुलिन बनाने वाली जो ग्रंथि है उसके अंदर भी चर्बी बढ़ जाएगी। चर्बी बढ़ने के बाद वो काम नहीं करेगी। इसी तरह नीचे जो गोलियां हैं उनके अंदर भी विकास नहीं हो पाएगा। तो आज के डॉक्टरों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, दोबारा फिर सुनिए। जैसे ऐसा कब और क्यों होता है? ये जो बच्चे तली हुई चीजें खाते हैं, परोठा पकौड़ा खाते हैं, बाजारी चीजें खाते हैं, शुद्ध भोजन नहीं खाते हैं, ऐसे बच्चों को मैं कहता हूँ समाज के अंदर बिल्कुल उल्टा होने लगा है। बच्चों का सिर बड़ा होना चाहिए। मेरे आयुर्वेद में कहावत है, सिर बड़े सरदारों के, पैर बड़े मर्दारों के। अगर हिंदुस्तान को बचाना है इसके सिर को बढ़ाना। अगर जितना बड़ा सिर होगा उसके अंदर समस्त उतना ही दिमाग होगा। परंतु आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ, कद छोटा, पैर बड़े और भारी पैर, उनके लिए, देश के लिए एक हानिकारक है, क्योंकि इसके शरीर में एंटीबॉडी रुक गई है। जैसे इसके सतन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज आ गई जो ये मोटे हो गए और सूज गए। ये लड़का है, लड़की नहीं है। परंतु इसके सतनों के बारे में मैंने आपको बताया है। अच्छी तरह से इसके सीने के बराबर होने चाहिए, छाती से पेट नीचा होना चाहिए। इस तरह के बच्चे क्या करते हैं समाज के अंदर, ठंडा पानी पीते हैं। जो व्यक्ति ठंडा पानी पिएगा उसके गुर्दों के अंदर चर्बी जमेगी। जमने के बाद अच्छी तरह से ब्लड को वो क्या नहीं करेगी, फिल्टर नहीं करेगी। अगर फिल्टर नहीं करेगी तो हमारे
हमारे बच्चों का ये बुरा हाल होगा। अगर मेरी देश की माताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ, सिर बड़े सरदारा के, अगर आपके बच्चे का सिर का बड़ा होना जरूरी है। और इन बच्चों को जब हम देखते हैं, उनके पैर बड़े होते हैं, और पैर बड़े होने के बाद जो एंटीबॉडी है नीचे की तरफ चली जाती है। इसका इलाज क्या है? दुनिया में कोई भी दवाई खिला दें, इस तरह के बच्चे आगे न तो संतान पैदा कर सकेंगे और न ही हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। इस तरह फिर बता रहा हूं, इस चर्बी को समाप्त करने के लिए आप मीट मार्केट से बकरे की चर्बी ले लो, धूम में रख दो, क्या हो जाए? पिघल जाए। मानव की चर्बी भी सेम है, और चर्बी का मान लो एक तरह का घी है। घी को आप धूम में रख देंगे, पिघल जाएगा। अगर ये मेरा देश का बच्चा अच्छी तरह से धूप के अंदर एक्सरसाइज, व्यायाम या दौड़ या इस तरह का मुकद्दर को घुमाना शुरू कर देगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं, इसके शरीर में चर्बी नहीं बढ़ेगी। और बढ़ेगा क्या? इसका कद। ये कुछ लोग कहते हैं भाई इसका बाप छोटा है, कद नहीं बढ़ सकता। मैं कहता हूं उसके 3-4 पीढ़ी का मेरा अनुभव है। जो बच्चे धूप के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, लंबी दौड़ लगाते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते हैं, मेरा दावा है मेरे जितना कद जरूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। परंतु कई माताएं दिमाग में सोच रही होंगी, सांप के निकलने के बाद लकीर को पीटने से कोई भी लाभ नहीं होगा। कैसे? अगर बच्चे की उम्र 21 साल की हो जाती है और बाद में आप एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो या और कुछ करते हो, तो कोई भी लाभ नहीं होगा। इस तरह के बच्चों को आपने क्या करना चाहिए? शाम के समय चने भिगो दें, मिट्टी के बर्तन में भिगो दें, चाय की जगह उन चनों का पानी उबाल कर इसे दें, सूप दें, दिन में 5 बार दें। इसका ब्लड शुद्ध भी हो जाएगा और ब्लड बढ़ भी जाएगा। ये मेरे भारतवर्ष में ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इस तरह से एक और मैं बताता हूँ। इस तरह के बच्चे जब विकास रुक जाता है, उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। उसके लिए मैं मेरे देश की भारत माताओं से प्रार्थना करता हूँ, अपने घर में कच्चा या पक्का पपीते की सब्जी बनाएं और बनाने के बाद अच्छी तरह चुन्नी में निचोड़ कर सब्जी को फेंक दें। उसका सूप दिन में 5 बार पिए। अच्छा, इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूं? अगर बच्चे के अंदर प्लेटलेट्स कम है ब्लड के अंदर, एक दिन में 5 कप पपीते की तरी पिलाने के बावजूद 25,000 प्लेटलेट्स एक दिन में क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह के बच्चों का विकास ना रोकिए, फ्रिज का पानी ना पिलाइए और बर्फ आइसक्रीम का प्रयोग ना करिए। प्रकृति की गोद में ले जाइए और इन्हें दौड़ाइए और इसका पसीना निकालिए। और इसके पसीना जितना भी है, आज के डॉक्टरों के लिए विषय है ये। इसके यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन और नमक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। आपका मानना है, मेरा समझना है और समाज को समझाना है, जितनी ऑक्सीजन हम लेकर अंदर जाते हैं, उतनी ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड बनके नाक के द्वारा बाहर नहीं आती। हमारी चमड़ी भी क्या करती है? गंदगी को छोड़ती है। वो क्या करती है? नाइट्रोजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ती है। इस परमपिता के कहने क्या है? गर्म देश है, हमें नमक यहाँ खाते हैं और नमक हमारी चमड़ी के द्वारा बाहर निकलता है, तब निकलता है जब उसे पसीना आता है। और समाज के अंदर देखता हूँ, छोटा सा कमरा है, खिड़कियां बंद हैं, उसी में फ्रिज रखा है, उसी में एसी चल रहा है और कहते हैं मेरे बेटे को तो मैं खूब खिलाती हूँ,
परंतु इसका तो क्या नहीं होता, विकास नहीं होता। विकास क्या मेरा सिर होगा? आज के बाद अपने बच्चे का सिर छोटा नहीं होने दें। खाली पेट पानी पिलाएं या चने का सूप पिलाएं। दिन में 5 बार, एक दिन 5 दिन तक चने का, एक दिन 5 कप चने का सूप और पपीते की तरी, और इसको सुबह शाम शीर्षासन कराएं। 30 सेकंड से लेकर हर रोज 10 सेकंड आप बढ़ा सकते हैं। बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो जाएगा, सिर बड़ा हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगी। अगर आप अपने बच्चे की देख रेख करते हो, ये एक देश का इंजीनियर, एक डॉक्टर, मंत्री या प्रधानमंत्री तक बन सकता है। तो इस तरह के बच्चों को संभाल लीजिए। चश्मा कब लगता है डॉक्टर साहब? जो आंखों की या पीछे से लेकर आगे तक नाड़ियों के अंदर चर्बी आ जाती है। कानों से कब सुनाई देता है? भाई हमारे जितने कान के, श्रवण के, सुनने के यंत्र में जब चर्बी आ जाती है, कान कमजोर, कम सुनाई देता है। नाक में सूंघने की सब शक्ति कम चली जाती है। इस तरह के बच्चों के अंदर इस तरह की चर्बी बढ़ जाती है। और इसी तरह जीभ का स्वाद कब चला जाता है? हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाड़ी तंत्र है, उसके अंदर चर्बी बढ़ जाती है। हमारे दांत कब टूटते हैं? जब हमारे अच्छी तरह से ब्लड का आना और जाना बंद हो जाता है, दांत सूखने लग जाते हैं, कीड़ा लग जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। घुटने कैसे कमजोर हो जाते हैं? जब हमारा खून आना जाना बंद कर दे, उनके अंदर चर्बी आ जाए, फिर कहते हैं कि हमारा घुटने के अंदर दर्द होता है, बाजुओं के अंदर दर्द होता है। तो आप क्या कहते हैं? भाई मेरे तो बाजू में दर्द है, मेरे तो ये सर्वाइकल है। ठंडा पानी पी करके हमने चर्बी को वहीं पर स्टोर कर दिया। कभी भी जीवन में मेरे अपने भारतवर्ष में मटके के पानी से ऊपर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर फ्रिज और एसी और कूलर का प्रयोग करोगे तो ये चर्बी बढ़ेगी। इस पर चर्बी को आप पचाओ। जो ये एनर्जी है पेट के अंदर बढ़ी है, इसे धूप में अच्छी तरह से दौड़ाओ। ऊंची कूद, लंबी कूद, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट खिलाओ, और खिलाने के बाद बच्चों का क्या ये चर्बी पिघल जाएगी और बच्चे का विकास एकदम से बढ़ जाएगा। भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता है। बात सोने के तुल्य है, यहाँ पर धूप है। इस धूप के महत्व को समझो। अगर इस बच्चे को हम 1-1.5 महीना लंबी रेस करा दे, धूप के अंदर करा दे, पानी पिलाकर करा दे, और माँ कहीं हाय बाहर नहीं जाना, धूप लग जाएगी, ए मेरी देश की माता, आपने इस बच्चे को धूप लगानी है। और धूप ऐसी लगानी है जैसे बच्चे को दौड़ाओ और कहते हैं इसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। पहले से पानी पिलाइए और सिर पर सफेद कपड़ा बांधिए, कच्छा और बलियान में अच्छी तरह से आप इसे भगाइए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, पेट बढ़ जाए, सतन बढ़ जाए और इसकी मेमोरी कम हो जाए। आज के डॉक्टर इस देश के अंदर क्या कर रहे हैं, महाराज क्या कर रहे हैं, और जो दूसरे पाखंड करने वाले हैं क्या कर रहे हैं, उनसे बचिए। अपने बच्चे के विकास के लिए जरूर से जरूर, जैसे ये बच्चा है वैसे मांसपेशी यहाँ पर 2 हैं, तो आप पहलवानों को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक मांसपेशी है, वो जैसे अलग से दिखाई देती है, और एक मांसपेशी यहाँ पर है, 2 बड़ी मांसपेशियां हैं। और पहलवानों को आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक एक ही दिखाई दे, और यहाँ से यहाँ ये अलग दिखाई देगी। और ये बच्चे की बाजू आप देख रहे हैं सारी की सारी प्लेन है, वहां पर चर्बी का स्टॉक हो गया। इस चर्बी को पिघलाइए, देश को एक ऐसा जवान दीजिए जो मेरे हिंद का नाम रोशन कर दे।
और जैसे उंगलियों के बारे में मैं बताता हूँ, हाथ के बारे में, तो कम से कम नाड़ी तंत्र अच्छी तरह से दिखना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को लाइफ बर्बाद ना करें। और रही बात कच्छे की बात है, ये मेरे देश के अंदर, फिर मेरे देश की माताओं को बता रहा हूं, यहां पर वो क्या बांधती हैं, प्लास्टिक वाले कच्छे। मान लीजिए बच्चा है, आज तक इसकी मां ने अपने हाथ से या दर्जी से सिलाकर को कपड़ा नहीं बनाया। यहां पर बेल्ट लगाने से उसके इन बच्चों के गुर्दे प्रेस हो जाते हैं, वो अच्छी तरह खून को नहीं छानते हैं। नहीं छानते हैं तो इनमें चर्बी बढ़ती है, चमड़ी रोग बढ़ते हैं, और अच्छी से दिमाग का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। परंतु देखिए आज के बच्चों को इस तरह से, शेर के बच्चे हैं, उनको गिद्ध ना बनाए। एक और बात मैंने पहले एपिसोड में कही थी, आजकल के बच्चों को हम इतने टाइट कपड़े पहनाते हैं, जीन्स की पैंट पहनाते हैं, अंडरवियर इतना टाइट पहनाते हैं। मेरे देश की माताओं में आपको फिर बात को दोहरा रहा हूं, अगर इस हाथ के ऊपर मैं पट्टी कर देता हूं 7 दिन के लिए, 8वें दिन पैन नहीं पकड़ा जाएगा। इसी तरह के बच्चों को इस तरह से जो अंडरवियर है वो भी एक पट्टी का काम करता है, उनका शरीर का विकास नहीं हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को हमने जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, धूप के अंदर क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज, व्यायाम, दौड़ान और खिलाना चाहिए। भारत को सोने की चिड़िया हम क्यों कहते हैं? अरे सोने जैसी धूप है जो हमारा विकास करती है। अंदर बैठते हैं विनाश होता है। मान लीजिए एक गमला है, उसके अंदर पौधा है, 5-7 दिन अंदर कमरे में रख दीजिए, भाई साहब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये खरबूजे हैं, और इस तरह का खाना आप क्यों खिलाते हो? 12 घंटे के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए इन खरबूजों को फ्रिज में रख दिया। इनका रंग रूप बदल गया, इनके गुण भी बदल गए, परंतु आज के बाद जो आपके गुर्दों को खराब करने वाला है, शरीर में चर्बी को बढ़ाने वाला है, फ्रिज का प्रयोग ना करें। एसी के अंदर ना रहिए और कूलर के अंदर ना रहिए, बाद में गिड़गिड़ाओगे। जितना आनंद लिया है उतना बर्बादी होगी, और ऐसी बर्बादी होगी जो दुनिया में नहीं हो सकती। मेरे देशवासियों, हम आपको बार बार समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस तरह बच्चों को कद बढ़ाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को खुशहाल बनाना चाहते हैं। मेरी देश की माताओं के दिल में एक अरमान होना चाहिए। क्या? इस तरह का अरमान होना चाहिए, जरूर से जरूर उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो, अच्छा हो, और स्वस्थ बच्चे ही देश को संभाल सकेंगे। ये मेरी अपनी कामना है। मेरे देशवासियों, हम आपको ये जानकारी देते हैं, जैसे इस लड़के के बारे में बताया था, इस तरह बच्चों को एक्सरसाइज या व्यायाम कराना जरूरी है, खाना सादा बनाना जरूरी है। विज्ञान कितनी ऊंचाइयों पर क्यों छू गई है। लोग कहते हैं हम विज्ञान ने उन्नति की है, मैं कहता हूँ विज्ञान ने विनाश भी किया। जैसे मैंने फ्रिज का जिक्र किया था, तो छोटे बच्चों को, किसी भी घर के व्यक्तियों को फ्रिज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्रिज के बारे में मैं बता दूं, जैसे अमेरिका है, जापान है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जो ठंडे देश हैं, वैज्ञानिकों ने इसका विकास कैसे किया था भाई, ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, कम और ज्यादा जैसे दवाई है उन लोगों के लिए। मेरे अपने भारतवर्ष में ये बिल्कुल अनुकूल नहीं है। लोग अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 2, मेरे अपने यहाँ भारतवर्ष के अंदर एसी के अंदर रहना, एसी के अंदर बैठना, एक गुर्दे खराब करने हैं। कूलर या ज्यादा ठंडा घर को रखना भी क्या है, खराब करते हैं।
और बच्चों के बारे में हम आपको बताते हैं। समाज के अंदर एक तूफान आ गया है। इस टेलीविजन ने मेरा देश का जो विनाश किया है, कम से कम 5000 वर्ष पहले इतना परिवर्तन नहीं था। केवल इस टेलीविजन ने 30 साल में इतना परिवर्तन कर दिया, हमारे को झकझोर कर दिया, हमारा विनाश कर दिया। ठीक है, यंत्र तो बड़ा अच्छा है, परंतु उसका हम दुरुपयोग करने लगे। आज मेरे देश की बेटियां तरह तरह के रंगीन कपड़े और तरह तरह के फैशन के कपड़े पहनकर जब टेलीविजन पर आते हैं, तो उनके देखकर मेरे समाज के लोग भी क्या हो गए हैं, इसी तरह के हो गए हैं। मैं दिल्ली के अंदर बात करता हूँ, फैशन की बात करता हूँ, उन माओं की बात करता हूँ जो अपने आप को नहीं संभाल सकती, अपने बच्चों को कैसे संभालेगी। दिल्ली जैसे शहर में गंदगी है, डेंगू मच्छर पैदा हो जाता है। मेरे देश की बेटी क्या करती हैं, यहाँ बाजू तो होती ही नहीं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक गला खुला होता है और इतना पीछे होता है और पतले कपड़े होते हैं, और इतने पतले कपड़े जिसमें से बदन दिखाई देता है। और डेंगू का मच्छर वो अच्छी तरह से आगे से नहीं काटता तो पीछे से काट लेता है, और पीछे से नहीं काटता बाएं और दाएं से काट लेता है। या इतना पतला कपड़ा होता है तो वो कपड़ा क्या कर देता है, डेंगू का मच्छर उसमें से और उसके खून को चूसता है, अपने वायरसों को क्या छोड़ जाता है, कमर तोड़ बुखार हो जाता है। मैंने दोबारा ये बात अपने भारत माताओं के लिए कही है, इस तरह का फैशन ना पहने जो आपको डेंगू या चमड़ी रोग या पीलिया या नजला जुकाम आपको कर दें, परंतु साधारण कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने और भारत के भविष्य को आप क्या कर दें, उज्जवल कर दें। आपका बच्चा है, उसको जरूर धूप में ले जाइए, मेहनत कराइए, परिश्रम कराइए और पसीना बहाइए। देश क्या होगा, खुशहाल होगा। और खाने का भी स्वास्थ्य के ऊपर अहम रोल होता है। जितने स्पीडली खाने को बनाते हैं उतने ही पोषक तत्व उसके समाप्त हो जाते हैं। इस तरह के मोटे बच्चे ना बनाएं। जो ठंडे देश हैं जैसे इंग्लैंड है, आयरलैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल की है, 60 किलो और 65 किलो के बच्चे देखे जा सकते हैं। परंतु उनके देखा देखी हमारे देश के बच्चे भी क्या है, मोटे होने लगे। मेरे सामने खेत का विषय क्या है, सिर छोटा और पैर बड़े होते हैं, परंतु मेरे आयुर्वेद के अंदर, मेरे शेरे पंजाब के अंदर सिर बड़े सरदारा के, पैर बड़े मुर्दारा के। जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके पैर बड़े होते हैं, उनके सिर बड़े नहीं होते। कोशिश करिए अपने बच्चों को शीर्षासन कराइए, अपने बच्चों को धूप में दौड़ाइए, अपने बच्चों को सादा खाना खिलाइए, अपने बच्चों को तेल की मालिश करिए, अपने बच्चों को समय पर सोने दें और समय पर उठाइए। अपने बच्चों को ज़्यादा मोबाइल या टेलीविज़न ना दिखाइए। छोटे बच्चे अक्सर जब घर में कोई नहीं होता है तो टेलीविज़न खोल लेते हैं। आप उनको समझाएं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें उसके ब्रेन के अंदर जा रही हैं, उसके न्यूरॉन के अंदर से गुजर रही हैं, मस्तिष्क के हर एक भाग से गुजर रही हैं, और उनको जो क्रिया होने के बाद आजकल समाज में जब देखता हूँ, हर 1 मिनट के बाद फोन आते लगा लेते हो। इधर से जो रेंज है मोबाइल की ब्रेन में से गुजर रही है, सामने से टेलीविजन की किरणें आपके ब्रेन सामने से गुजर रही है और इधर से मोबाइल की गुजर रही है। तो आपकी क्या स्थिति होगी? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो मुझे समझा दे
मुझे सिखा दे और उनकी मेमोरी बन जाएगी। और वैज्ञानिकों ने विकास तो किया है, साथ में विनाश ज्यादा किया है। फिर दोबारा सुनिए, छोटे बच्चे ज्यादा टेलीविजन देखते हैं, सामने से किरणें आर पार हो जाती है तीनों मस्तिष्क में से। आरत चेतन, आरत चेतन और समचेतन में से गुजरती हैं। मोबाइल सुन रहे हैं, यहाँ से वहां गुजर रहे हैं। मैं यूं नहीं कहता प्रयोग ना करिए, प्रयोग जरा डर के करिए और कम करिए। छोटे बच्चों को बचाइए। अगर आपके बच्चे का सिर छोटा है तो आप समझिए बच्चे का विकास रुक गया। आपके बच्चे पैर बढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए दुनिया के डॉक्टरों भाई जो एंटीबॉडी जो है, जो ऊपर की ये नीचे की तरफ बढ़ने लगी है, पैरों का साइज बड़ा कर दिया है। आप खून को पतला करिए, खून के अंदर चर्बी न रहने दें या अन्य टॉक्सिन न रहने दें, उसे निकालें, स्वस्थ भारत को स्वस्थ बच्चा दें। और इस उम्मीद से मेरी देश की माताएं अपने बच्चों को पालिए और उनका विकास करिए, इतना विकास करिए कि वो देश का नाम रोशन कर सके। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। हर एक बच्चे के अंदर चर्बी बढ़ रही है, हर एक बच्चे का थर-थर शरीर हो रहा है। जैसे दूसरे देशों के अंदर ऐसा होता है, मेरे देश के अंदर भी ऐसा हो रहा है। ये बातें हम किस लिए बताते हैं? भाई देश का विनाश ना हो, लोगों को हम सिखाएं, लोगों को बताएं, अपने बच्चे को समझाएं। और कहते बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे को सारी कहानी समझाएं, जैसे आपके सामने मैंने ये समझाया। हर एक बच्चा मोटा हो रहा है, मोटापा भारतवर्ष के अंदर खूब फैल रहा है। और शहरों के अंदर जब देखता हूँ कई व्यक्ति तो क्या होते हैं, उठाने बिठाने वाले दूसरे होते हैं। अगर हम इस मोटापे में उलझ गए तो हमारा कैसे विकास होगा? और इस मोटापे के बारे में या बच्चों के बारे में 30 जून तक हमारे घर पर फ्री कैंप लगता है। हर वर्ष आज से लेकर 30 जून तक फ्री कैंप होता है। कोई भी आदमी मोटापे को समझे, देखे, कम करे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।